हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है कक्षा 10 के विज्ञान की। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग जो फर्स्ट लेसन विज्ञान का पढ़ चुके हैं कक्षा 10 वाले बच्चे, कि जिसका जो है नाम है पहले लेसन का है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। बेटा पहली क्लास में आप इसको जो है मैंने कहाँ तक ख़त्म किए थे, रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती हैं। पाँचों टाइप्स मैंने आपको लिखा दिया था, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बेटा। ठीक है, तो आज बेटा आगे की उनकी क्लास है जो है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकारों में, कि उनका डिटेल अब करने चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पहला आपका जो उसमें था जिसका था संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। संयोजन या कॉम्बिनेशन बेटा नाम से ही आपको ऐसे पता चल रहा है, संयोजन या कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में देखा जाए कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, क्या होगा, संयोजन मतलब जोड़, कॉम्बिनेशन कंबाइंड करना, दो पदार्थों को जोड़कर नए पदार्थों का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा जो है एक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा। कोई भी साइंस में दूसरी बात बेटा, आप पढ़ते समय हमेशा अपने मन में हाउ एंड व्हाई का क्वेश्चंस हमेशा करना चाहिए। हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक ट्रिक आप समझा जाए इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। कि कब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान बेटा, विज्ञान की डिफिनीशन से चेंज नहीं हो सकती हैं, ना तो रूल रेगुलेशन उसका चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ पढ़ने के तरीके को हम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शंस हो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो, या जो है आपका कोई थ्योरी हो, या बेटा आपका जो है कोई डिफिनीशन कुछ भी हो आपका A to Z, अपने मन में हमेशा हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्यों और कैसे, काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें बेटा। ठीक है, तो आज बेटा और कक्षा 10 वाले बच्चे आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं लर्निंग के माध्यम से बेटा। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। कमेंट बराबर आपके आता जा रहा है, कमेंट में रीड कर रहा हूँ, कमेंट के अनुसार जो भी आपका आंसर देते बन रहा मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपके ऑनलाइन आपके जो भी जो है कमेंट में क्वेश्चंस रहा करेगा उनका ज़रूर मैं सलूशन देने की कोशिश करूँगा बेटा। आज की क्लास बच्चों कक्षा 10 वालों की जहाँ से मैं ख़त्म किया था फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की मैंने बताया था, संयोजन, वियोजन, ठीक है, और उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ख़त्म किए थे। आज उसके से आगे से क्लास होने चल रही है। पहला उसका जो है 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहला क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया या वियोजन, सॉरी संयोजन या कॉम्बिनेशन। संयोजन या कॉम्बिनेशन इसको क्या कहते हैं, संयोजन या कॉम्बिनेशन को नाम ही जानते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिले हों और नया कोई जो है उत्पाद बना हो। और दूसरी बात बेटा, मैं आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अभिकारक और उत्पाद बोला जाता है, मैं आपको पहले ही बताया था अभिकारक और उत्पाद, ये जब तीर होती है गिब्स, कोई भी आपका ये चाहे जो आपका हो, आपका क्या, जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, मान के चलिए जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B बना क्या आपका AB। तो बेटा ये तीर के पहले ये इतना ये आपका है क्या, अभिकारक है। कोई भी अभिकारक, ये तीर के बाद वाले जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं ये आपका उत्पाद है बेटा। ये हमेशा माइंड में याद रखना, इसको मान के चलिए नोटेड एकदम माइंड में सेट करके रखना है आपको। अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तीर के पहले वाले जितने रहते हैं आपके अभिकारक है, तीर के बाद वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आपको उसको बोलते हैं उत्पाद बोला जाता है। ठीक है बेटा, देखा जाए वही अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे मैं पहले बताया था नाम से संयोजन, कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पाद बनाना ही क्या कहलाता है हमारा बेटा, क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये आपका C मतलब एक कार्बन हो गया, आपका C क्या हो गया, कार्बन, और ऑक्सीजन, ये आपका O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है बेटा। O2 क्या है आपका, ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में बना क्या है, CO2। आप इसका नाम जान ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं इसका होता क्या है, 2 पदार्थ बने हैं अभिकारक में, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बने हैं, क्या बना है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक नए उत्पाद का बनाए, इसे क्या बोला है, संयोजन। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक सल्फ़र,
यस ये क्या हो गया आपका सल्फ़र हो गया। दूसरा आपका ऑक्सीजन गैस, सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या हो सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस बना। ये भी आपका देख लीजिए सल्फ़र डाई ऑक्साइड, सल्फ़र डाई ऑक्साइड आपका गैस बनाए। ठीक है बेटा, दूसरा डेफिनेशन वियोजन, डिसोसिएशन, दूरी होना। इसमें क्या कह रहे हैं, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलना ही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। देखिए बेटा, इसमें भी देखिए आप डिफिनीशन से, वियोजन मतलब अलग होना, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, अलग होना। अरे बहुत से देखिए आप कभी कभी होता है कि जब वियोग, एक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए वियोग मतलब रोना, वियोग मतलब रोना, वियोजन मतलब ही तुम रोना मतलब होता क्या है। देखिए जब कोई या पेरेंट्स माँ, व्यवहारिक भाषा में अगर आप समझा जाए जो है घर परिवार में, देखिए जब माँ दीदी वगैरह जो घर जाने लगती हैं तो माँ अक्सर रोने लगती हैं, वो वियोजन, अलग हो रही हैं, घर जा रही हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है वियोग या वियोजन। बेटा वियोजन मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट हो वह टूटकर अलग हुआ हो। अभिकारक एक हो, अभिकारक से नया उत्पाद आपका जो है टूटकर अलग हुआ, उसे क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन अभिक्रियाएं बोला जाता है। वियोजन अलग होना, इसमें क्या है, अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होना चुका है। अभिकारक चाहे जिसमें इस अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभिकारक क्या लिए, ये है आपका जो CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ये ब्रेक हुआ है, टूटा है, वियोजन हुआ है, तो एक बना है कैल्शियम ऑक्साइड बना है, एक क्या बना है बेटो, एक बना है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बना है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हुई बेटा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखो समझा जाए। पहला आपका जो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकारों में से पहला थे आपका जो है संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन, जुड़ना। इसमें क्या हुआ है, अभिकारक में दो या एक अभिकारक, जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, नए उत्पाद का बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं आपको बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 हुआ है, एक सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड हुआ बेटा। अब दूसरा क्या आ गया, वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होता है। वियोजन में क्या होता है बेटा, वियोजन मतलब अलग होना, टूटकर अलग, वियोजित होना, अलग होना। क्या टूटेगा, क्या वियोजित होगा बेटा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए इसमें क्या किया जाए, कैल्शियम फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को लिया गया है, तो उसको CaCO3 ब्रेक होकर उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस क्या बना CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है। और वियोजन अभिक्रिया आपका जो है डिसोसिएशन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं बेटा, वियोजन अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक दूसरा होता है विद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर जो है इसका क्लास करवा रहे हैं। जो अभी वियोजन बताया ना, वियोजन 3 प्रकार का, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद ऊष्मीय वियोजन आप हेडिंग डालेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका वियोजन में तो बताए थे आपका जो है कि 3 प्रकार का वियोजन, कितने, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में देखा जाए डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, वह वियोजन जो अलग हो रहे हैं टूटकर अभिकारक, वह वियोजन, इसमें क्या कहला, वह वियोजन अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, हीट ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया गया, उसे क्या बोला जाता है बेटा, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिब्स के ऊपर आपका ऊष्मा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये अभिकारक टूट कर क्या गई, हीट ऊष्मा के द्वारा ये टूट कर ब्रेक हो गए हैं। इसका आप लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका CO2 क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम। इसमें क्या किया गया है, ऊष्मीय वियोजन में जो आपका अभिकारक है ऊष्मा द्वारा ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। उस अभिकारक को ऊष्मा द्वारा ब्रेक किया जाना या तोड़ना, अलग करना ही क्या कहलाता है, हमारा ऊष्मीय वियोजन का। कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हुआ, इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट देखा जाए आपका विद्युत वियोजन। इसमें विद्युत वियोजन में क्या होगा, वह वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने, वह वियोजन जो अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उससे अलग होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा, हमारा जो है विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे आपका H2O 2H2O अब लिक्विड फॉर्म में है, विद्युत धारा हीट किया गया, इसमें जो है पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो बना क्या है आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना हुआ है। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है आपका प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में देखो, अभिकारक वह वियोजन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी होने वाला वियोजन होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रकाशीय वियोजन बोला जाता है। और इसमें अभिकारक में जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको आप जो है अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl। 2AgCl गिब्स के ऊपर सूर्य का प्रकाश, 2Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस आपका बाहर होगा। इसमें क्या होगा उसी। और दूसरी बात बेटा, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाले में। ठीक है बेटा, इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जो क्या कहते हैं, प्रकाशीय ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है बेटा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चा तीसरा है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं या विस्थापन नाम से ही आपको पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी, जैसे कि एक बेंच पर अगर 4 बच्चे बैठे हैं, एक बेंच पर 4 दूसरे बेंच पर 4 बैठे, समझ रहे हैं ना, कि पहले वाले लड़के को, एक बॉयज़ को दूसरे वाले बेंच पर, दूसरे वाले बॉयज़ को पहले वाले बेंच पर रिप्लेस कर दिया जाए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्थान अदला बदली कर दिया जाए। दोनों बेंच पर 4-4 ही बच्चे हैं, लेकिन किया क्या गया है कि पहले बेंच का एक लड़का दूसरे बेंच पर और दूसरे बेंच का एक लड़का जो है पहले बेंच पर बैठाने को ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार से आपका डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शंस क्या होता है, इसमें क्या होगा कि बेटा, इसमें क्या होगा, ऐसे अभिक्रिया जिसमें इसमें दूसरा अच्छा कंडीशन होता है। क्या कंडीशन इसमें क्या होगा कि देखा बेटा, एक चीज़ और देखा जाए कि जैसे जब पहलवानी होती है, जब कुश्ती लड़ाई होती है, होता है ना कुश्ती लड़ाई, कुश्ती में देखो बेटा, एक हारता है एक जीतता है, सही है कि नहीं, एक हारता है और एक जीतता है। हारता कौन है और जीतता कौन है, सवाल ये उठता है। जो ज़्यादा तगड़ा होगा वो जीतेगा, जो कम तगड़ा होगा, जो कमज़ोर होगा वो हारेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी का किया जाता है। किसका डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, जब चारों बच्चे आ गए, एक बेंच पर 4 दूसरे बेंच पर 4, तो जाहिर सी बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, या तो जो है सीनियर आके डिस्प्लेसमेंट करा दें बच्चे का, टीचर्स आके भैया आप लोग ऐसे हो जाओ, लेकिन कुछ में होते एक दबंगई होती है, दबंगई होगा लड़कों में, जो बोलता है क्या बेटा, जो ज़्यादा तगड़ा होता है कि बोलेगा, ज़्यादा तगड़े वाले हो गए, कमज़ोर वाले को जो बोलेगा भैया यहाँ से उठ, यहाँ से, है ना, होता ना कि आप यहाँ से उठे, आप तगड़ा वाला, वो डर के मारा कमज़ोर वाला बेटा जो है दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उसका अलग होना हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका रासायनिक अभिक्रियाएं में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेसमेंट कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है, आपको वहाँ से हटा देगा। या इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, हटा देता है। ठीक है बेटा, उसे क्या कहा जाता है, आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है। इसमें जैसे ही आपका CH4 आपका ये आपका ले लीजिए, मेथेन ले लिया गया, मेथेन का, और उसके बाद क्लोरीन से क्रिया कराई गई है, क्लोरीन से क्रिया कराई गई है। ठीक है। बना क्या है, Cl2 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH4 मेथेन है, तो बना क्या है आपका मेथिल क्लोराइड आपका हो गया है,
ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, और ये Cl आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर हो गया बेटा। ठीक है, इसमें किया क्या है, कम अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया है। जैसे CH4 मेथेन है, यहाँ पर Cl2 है, तो एक H यहाँ पर लग गया और दूसरे को देखा मेथिल क्लोराइड बन गया। एक है H हटा, इसके स्थान पर एक Cl लगा और दूसरा वाला Cl निकल कर बाहर हो गया बेटा। ठीक है, और दूसरा आपका द्विविस्थापन में होगा क्या कि इसमें क्या होगा, इसमें अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होगा। कितनी बार होगा, 2 बार विस्थापन होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो है द्वितीय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट इसी को कहा जाता है। जैसे आपका है ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये आपका Na2SO4, इसका नाम है आपका बेटा सोडियम सल्फेट। ये आप BaCl2 बेरियम क्लोराइड बना का BaSO4 बेरियम सल्फेट, और दूसरा है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। ये आपका इसमें क्या होगा, 2 बार विस्थापन हो गया है। ठीक है, एक BaSO4 इसके साथ आ गया है, एक आ गया देखो BaSO4 किसके साथ चला गया, Ba के साथ चला गया है, और Na बेटा कहाँ चला गया है, NaCl2 के साथ 2NaCl आपका। इसमें 2 बार विस्थापन, अभिकारक का कितनी बार विस्थापन हुआ है, अभिकारक का इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है। कौन कौन सा है, ये पहला वाला आपका हो गया है कि एक SO4 चला गया, SO4 का विस्थापन हो गया है आपका बेटा जो है Ba के साथ, और दूसरा क्या हो गया, Na2 का, सोडियम का विस्थापन हो गया क्लोरीन के साथ 2NaCl आपका बार। इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर अगली क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अपचयन और रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीडेशन। अपचयन रिडक्शन, इसमें क्या होगा, वह पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे CO2 कैल्शियम ऑक्साइड H2, ठीक है, CU2 अपचयन, या इधर जो है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका अपचयन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन की ह्रास या कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन या उपचयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है बेटा, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जब अपचयन और उपचयन, जब क्या हो, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल H2S प्लस Br, ब्रोमीन गिब्स जो है यस, और उसके बाद 2HBr। दूसरा बेटा आपका संक्षारण या कोरिशन। संक्षारण बेटा क्या होता है, बेसिक से व्यवहारिक भाषा में समझा जाए, संक्षारण क्या है, संक्षारण है लोहे में जंग का लगना ही संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग का लगना ही क्या कहलाता है, आपका संक्षारण। डिफिनीशन के तौर पर देखा जाए तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब क्या हो, धातु क्या होते, संक्षारित होने लगती है। जैसे आपका लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का होना, तीसरा क्या है, तांबे पर हरी परत का होना। बेटा देखिए, आप इसीलिए जो है बोलते हैं ना, दरवाज़ों में जब लोहे की कोई भी चीज़, लोहे का कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो बेटा उसको बोल दिया जाता है पेंट कर दीजिए। पेंट करने के लिए बोला जाता है कि नहीं, उसमें क्या होता है, अगर ये पेंट करने के लिए नहीं बोला जाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। मतलब उस पर जो है जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाता है, जिसको व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं मूर्छा लग जाना हो जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा धातु वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, लोहा सड़ के गिर जाता है, गर जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या कर लिए जाता है, हम लोग उसको जो है पेंट कर लिया जाता है, होता है ना, इसी को बोला जाता है संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का होना, दूसरा जो है तांबे पर हरी परत का होना, ये सब संक्षारण का मुख्य कारण होता है।
और लोहे पर जंग तब लगता है जब ये अभी देखिए बारिश का मौसम में चल रहा है, बारिश के मौसम में पानी होने का लगना, हवा का लगना, नमी पाना, अगर उस पर पेंट ना किया जाए, ये सब जो है बाहरी वातावरण या आर्द्रता पाने पर जो है सीधी तरह उस पर क्या हो जाता है बेटा, लोहे पर जंग का लगना हो जाता है और धीरे धीरे वो लोहा ख़राब हो जाता है। उसी को बोला जाता है आपका संक्षारण। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए जाए इसको भी। नेक्स्ट बेटा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दो अभिक्रियाएँ क्या हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उसे किसे कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा के भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण मेथेन, ये आपका मेथेन है, ये आपका मेथेन CH4+O2, ये आपकी मेथेन गैस, और ये आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH4+O2 गिब्स CO2, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका पानी, और पानी के साथ साथ क्या निकला है, ऊष्मा आपका निकला है, इसीलिए इसको क्या बोले जाता है आपका बेटा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पादक के निर्माण, जो भी अभिक्रिया होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, उसमें ऊष्मा का होना जरूरी है। यदि उसमें ऊष्मा है, किसमें, उत्पाद में ऊष्मा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जिन अभिकारक में उत्पाद के निर्माण के साथ 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 ऊष्मा की भी, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसी क्या बोला जाता है, हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे CH4+O2 गिव्स CO2+2H2+ ऊष्मा, दूसरा आपका कार्बन, ये आपका पहला, और दूसरा आपका ये C है आपका कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्लस आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C+O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा, अभी भी आपका उत्पाद के साथ जो है ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए क्या हम आपको क्या कहला जाएगा, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, जितनी प्रकाश ऊर्जा या जितनी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोला जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कार्बन प्लस H2O प्लस 131.4 किलो जूल बना क्या है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस आपका बाहर निकला। दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन O2 प्लस 42 किलो कैलोरी और प्लस 2N नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ये बना बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ऊष्मा क्षेपी और आपका ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बेटा, ये एक अगर इस लेसन से कोई NCERT प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है बेटा NCERT वाला, या बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो यही एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है बेटा। इसको ज़रूर आप 100% लगाकर आप लिखेंगे, 100% इम्पोर्टेंट लगाकर आप लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू। क्या होता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अब बहुत बार यह पूछा जाता है एग्ज़ाम बेटा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, रखिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो है बदल क्यों जाता है बेटा। बदल इसलिए जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें, इसका जो उत्तर सॉल्यूशन देखा जाए तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले कॉपर सल्फेट में बदल कर हरा SO4 में हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के लोहे में से कॉपर को क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। जैसे ये आपका Fe इस रिएक्शन हो गया, ये आपका लोहा, ये आपका कॉपर
ये आपका आयरन सल्फेट, ये आपका आयरन सल्फेट, ये आपका कॉपर है बेटा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट किया गया है बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा, तो ज़रूर से ज़रूर इसको जो है याद करिएगा लिखकर। कॉपर सल्फेट, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यह जो है अपना रंग क्यों बदल देता है? क्यों बदल देता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो नीले रंग का CuSO4 में बदलकर हरा FeSO4 में हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है। जैसे ये आपका Fe है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो क्या करता है? कॉपर को Fe विस्थापित कर देता है। क्या करता है? इस रिएक्शन से देखा जाए तो अधिक क्रियाशील है आपका जो है लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तभी तो कॉपर को रिप्लेस किया लोहा क्या किया? यहाँ पर देखिए लोहा हुआ और CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, तो Fe क्या किए? कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिए, बनाया क्या? CuSO4 आयरन सल्फेट प्लस जो है इस कॉपर को अलग कर दिए बेटा, इसी रिएक्शन के द्वारा। यह बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद करिएगा बेटा। आज की क्लास बस इतना ही बच्चों। आज पहला लेसन आपका कक्षा 10 वाले रसायन विज्ञान का पहला लेसन बेटा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आपका समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास जो है अगला या नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट दिन होगा बेटा। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।